चैप्टर 5 श्लोका 23। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोका है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका। चलिए इसकी चैंटिंग करेंगे। जिज्ञासा भाभी। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण भाभी। चैंटिंग करते हैं चैप्टर 5 श्लोका 23। शक्नोति शक्नोति हैव यः हैव यः सोढुम् सोढुम् प्राक्शरीर प्राक्शरीर विमोक्षणात् विमोक्षणात् कामक्रोध काम क्रोध भवं वेगम् भवं वेगम् सयुक्त सयुक्ता स सुखी नरः। स सुखी नरः। थैंक यू। तो ये श्लोका बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम सीखते हैं कि कैसे खुश रहना चाहिए। तो खुश रहने का डेफिनेशन मतलब खुश होने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, कि हम बहुत नामी है इस संसार में। जरूरी नहीं है ना वो लोग खुश हो। ऐसा भी होता है कि बहुत अमीर होके भी लोग खुश नहीं रह पाते हैं, बहुत नाम होके भी खुश नहीं रह पाते हैं। बहुत कुछ हो सकता है उसका उसका वजह बहुत कुछ हो सकती है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे कि इस संसार में रहते हुए बिना कुछ पाए हुए भी कैसे खुश रह सकते हो और हमेशा खुश कैसे रह सकते हो। और एक एक इसका टॉपिक है कि अपनी सहनशीलता कैसे बढ़ाना, है ना। सहने की शक्ति, बहुत कुछ होता है सहने के लिए। वो तो हम सबको पता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उसकी भी शक्ति चाहिए ना। बिना उस शक्ति के तो हम सहन नहीं कर सकते। अगर कोई हमें आके कुछ बोल दे तो हम तुरंत उससे झगड़ा कर ले, उस पे चिल्ला दें, बुरा मान ले, गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। पर ये सब नहीं करके आप वो सब सहन कर जाओ, तो वो हमको कृष्ण भगवान जी इसमें बताएंगे। और बहुत ही अच्छा और सुंदर टॉपिक कि कैसे खुश रहें बिना कुछ पाए, बिना कुछ। जीवन में कुछ भी नया नहीं है फिर भी हम बड़े खुश हैं, बड़े मस्त हैं। तो ये इस श्लोका का टॉपिक है। तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है। ये मुमकिन है जब, कैसे मुमकिन है वो कोई गेस करेगा कैसे मुमकिन है ये। हम अभी तक इतना कुछ सीख चुके हैं, कैसे मुमकिन है। हाँ बोलिए ना, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। अब हमने इतना ज्ञान पा लिए तो कैसे खुश रहेंगे हम सब। वो कृष्ण भगवान जी को पा लिए पूरा, उनके थ्रू से हम पूरा दिल दिमाग को एक करके मन इंद्रियों को कंट्रोल करके सब तरह से कि पता भी हो गया ना सांसारिक चीज थोड़ा देर का ही सुख है। इसीलिए वो सब मिलने से भी ना मिलने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें तो चाहिए कृष्ण भगवान। तो वो उसी में हम रमे रहते तो हमें क्या जरूरत है हमके कुछ और कोई चीज में सुख भोगने के लिए। हमें तो सिर्फ कृष्ण मिल जाए तो वही, उसी में हम खुश रहे। कुछ नहीं मिलने से भी हम एकदम खुश है कि हमें हमेशा कृष्ण ही कृष्ण ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, है ना, सही बात है। ये ये भी एक है। और एक याद है, आप कृष्ण भगवान जी ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो उसके अंदर ही है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वो एक राक्षस की तरह है, वो तुम्हें खा जाएगा। क्रोध। गुस्सा। वेरी गुड, क्रोध। गुस्सा। और एक एक चीज, डिजायर्स, इच्छा। या डिजायर्स, कामनाएं, है ना। तो भगवान जी ने हमें बताया था शुरू में कि वो दो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और वो हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। तो यहाँ भगवान जी अब बोल रहे हैं कि जो मनुष्य योगी बना, कर्म योगी हो या सांख्य योगी हो
है ना, कोई भी योगी हो तो उसने क्या पाया, इन दोनों पे अपना, इन दोनों पे उसने काबू पा लिया। जैसे सरोज भाभी ने बताया कि इतना ज्ञान मिल गया तो अब तो सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, चाहे कुछ मिले या ना मिले, कृष्ण भगवान का नाम लेके ही बड़े खुश रहते हैं, बड़े मगन रहते हैं। तो वही कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि ये प्राप्त होता है कि वो मनुष्य योगी हो गया और वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसको कुछ भी छू नहीं सकती है ना, ये संसार में जो भी हो रहा है उसको कुछ नहीं छू सकती। उसके अंदर ना तो कोई कामनाएं, ना इच्छाएं, ना क्रोध है ना। ये दो चीज ही तो हमें विचलित करती है। कामनाएं की वजह से क्रोध आता है, क्रोध आने की वजह से हम गलत काम करते हैं, गलत सोच आता है, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये दो चीज पे जब काबू आ गया तब तो आप हमेशा ही खुश रहते हैं और आप हमेशा कृष्ण में लगे रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप कोई सीरियल दे, आप कोई नेटफ्लिक्स में ना कुछ देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में आपके घर का कोई दूसरा सदस्य आया और उसने चैनल चेंज कर दिया, तो क्या होगा, आम इंसान का रिएक्शन, वो गुस्सा होगा, झगड़ेगा और बोलेगा नहीं मैं जो देख रही थी वही देखना है। पर अब योगी क्या करेगा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो देखना है देखो ना। वो अंतर आता है, ये अंतर आता है कि नहीं है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि हमें सहने की शक्ति बढ़ती है, वो योगी में सहनशीलता बढ़ती है कि, और क्योंकि उसमें कोई कामना ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है, तो जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो हो रहा है वो कृष्ण भगवान जी की इच्छा से हो रहा है। तो योगी और सुखी कौन है, वो जो इस राह में चलता है ना, जिसने कृष्ण प्राप्ति के राह में चला, जिसने क्रोध काबू में रखा, सारी कामनाओं को काबू में रखे। जैसे कि हम और एक उदाहरण लेते हैं, समुद्र ले लीजिए। समुद्र में सारी नदियां जाती है, क्या उसके लिए समुद्र विचलित होता है? नहीं, वो तो सब नदियों को अपने में समा लेता है ना, सब नदियों को बड़े प्रेम से समा लेता है, पता भी नहीं चलती कि वो सारी नदियां जा किधर रही है, समुद्र। तो वैसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि ये शरीर है, ये जीवन है, बहुत कुछ आएगा, समुद्र के जैसे लहरें आएगी जाएगी, जैसे परिस्थितियां आएगी जाएगी, सुख आएगा दुख आएगा, पर आप स्थिर है, आप शांत हैं, आपको वो विचलित नहीं करती है, ना कि आपका मन इधर उधर डोलता है ना। और अगर जैसे ऐसा भी नहीं है कि वो योगी ने है ना अव्वल नंबर ला लिया इस शिक्षा में, ऐसा भी होता है कि कभी कभी गुस्सा आ जाता है। तो फिर से हम समुद्र का उदाहरण लेते हैं, समुद्र में भी कभी कभी तूफान आता है, तो क्या हम जाते हैं उस तूफान को शांत करने के लिए? हम तो नहीं जाते, समुद्र खुद उस तूफान को शांत कर लेता है। वैसे ही जब हमारे अंदर भी कभी क्रोध आए तो हमें खुद को, अपने आप को संभालना है ना, खुद को शांत करना है, जो कामनाएं जागती है। तो भगवान जी बोल रहे समुद्र के जैसे रहो, कि अगर हो भी जाए, मनुष्य होगा ही, उनको भी पता है, तो बोल रहे जब क्रोध आए तो खुद को शांत करिए। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है, गीता की चैंटिंग कर लो, गुस्सा कहीं शांत हो जाता है। 10वें श्लोका तक भी नहीं पहुंचोगे, आप एकदम शांत, कोई गुस्सा नहीं आ रहा है ना। तो भगवान जी हमको यही बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे एक योगी आम आम मनुष्य से योगी होता है, और वो योगी कैसे हमेशा खुश रहता है, और कैसे उसमें सहनशीलता बढ़ती ही जाती है। तो इस पे और एक सवाल है कि क्या ये मुमकिन है जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, कि आपको कोई कुछ कह के चला जाए फिर भी आप शांत हो, आना आप, आपके अंदर कोई कामनाएं नहीं जाती है? भगवान जी बोलते हैं हाँ ये मुमकिन है। अगर कोई इंसान मेरे बताए राह में चलेगा तो जरूर ये सब पा लेगा, उसको जरूर मिलेगी ये सारी चीजें। और इस संसार में रहते हुए, इस संसार में रहते हुए, क्योंकि वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते हैं ना, वैसे योगी उनके मन में भी कृष्ण है, बुद्धि में भी कृष्ण है, और मुख से भी वो खाली कृष्ण कृष्ण करते हैं, गीता की चैंटिंग करते हैं। तो इसलिए यह मुमकिन है, क्योंकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान जी के बताए राह में चले, उन्होंने जो नियम कानून बताए उनको हम पालन कर लें। तो वह ऐसे योगी हमेशा खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। वो बस
उनको गीता जी पढ़ने में आनंद आता है, कृष्ण भगवान को याद करने में आनंद आता है, और वो अभी तक काफी कुछ सीख चुके हैं कृष्ण भगवान जी से। काफी कुछ उन्होंने अपने जीवन में भी उतार लिया है, जो कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि है ना, सबको एक समान से देखो, अपने अंदर से मैंपन निकालो, जो हमारे अंदर होता है ना, मुझे ये पसंद है नहीं पसंद है, उसको बाहर निकालो। याद है वो सारी चीजें। यहाँ कृष्ण भगवान जी क्रोध और चाह या कामनाओं के बारे में बोले कि इसे हमें पूरी तरीके से काबू में करना है, तो फिर हम हमेशा खुश रहेंगे। अनंत, हमेशा। अनंत बोलने से हमेशा खुश रहते हो आप। ऐसा नहीं कि कुछ आया तो खुशी हुई और कुछ गया तो दुख हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है? बार बार हमें अभ्यास करने से। जब बार बार हम अपने आप को बोलते हैं, समझाते हैं, याद करते हैं कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा है हमें। जब क्रोध आए तो चैंटिंग करिए, क्रोध तो आएगा, इसलिए तो भगवान जी ने कहा है कि जब आ जाए क्रोध तब भी शांत खुद से ही कर लो, क्योंकि उन्हें पता है मनुष्य तो ऐसे ही है। आ जाएगा क्रोध, है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे क्रोध आ जाता है। कभी ना कभी तो कामनाएं जाग ही जाती है। तो भगवान जी बोले खुद से उसको काबू में करो, खुद से उसको दबा दो, उसको निकाल दो अपने अंदर से। तो क्या है क्रोध आना? क्या है? हमको सिर्फ अपना मन कहीं कृष्ण भगवान जी पे लगाना है ना। जैसे अभी किसी ने आपको कुछ कहा, तो आपको क्रोध आया, तुरंत आपको एहसास होगा कि मुझे क्रोध आ रहा है, तुरंत आप कृष्ण भगवान जी पे मन लगा दो, तो आपका दिमाग वहां चला गया, आपका ध्यान वहां चला गया, फोकस उधर चला गया, तो अपने आप क्रोध खत्म हो जाएगा ना। अगर हम उसी बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो और क्रोध न जाने कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। जब अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, नजरअंदाज कर देंगे, तो क्रोध को भी बड़ा गुस्सा आ जाएगा, क्रोध को भी क्रोध आ जाएगा कि देखो मुझे ही नजरअंदाज कर दिया, चलो यहाँ से निकलो, मुझे इस शरीर में नहीं रहना है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, एक बार ट्राई करना। जैसे कुछ शरीर में दुख रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि दुख रहा है दुख रहा है, बोलना नहीं कुछ नहीं दुख रहा है, सब एकदम मस्त है। वो जो है ना दर्द होता है वो भी चला जाता है, क्योंकि उनको भी लगता है क्या यार, मैं आके भी बोलते नहीं है नहीं है तो ठीक है मैं चले जाती हूँ कहीं और। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। और कृष्ण भगवान जी को याद करते रहिए, उनको ऑफर करते रहिए, बस सब होता चला जाएगा अपने आप। तो ये था श्लोका 23, कैसे हमेशा खुश रहना और कैसे अपने अंदर सहने की शक्ति को बढ़ाना, सहनशीलता को बढ़ाना। चैप्टर 5 श्लोका 23। चलिए कौन समझा रहा है इसे? हाँ रक्षा आंटी आप समझाओ। श्लोका 23 में कृष्ण भगवान जी कैसे सुखी रहना और अपने सहन शक्ति कैसे बढ़ाना इसके बारे में बताते हैं। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जो लोग मैंने बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, काम क्रोध माया इंद्रिय सब पर काबू पा लिया, वो तो योगी बन जाता है। तो वो योगी तो सब इच्छा से परे हो जाता है। तो वो किसी चीज की उसको मोह नहीं माया नहीं रहती, इसीलिए वो जो भी मिला इसमें सुखी रहता है। और क्रोध पे विजय पा लिया, इसलिए वो उसकी सहन शक्ति भी बढ़ जाती है, इसलिए वो सहन शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन आम आदमी जो ये तो सब योगी करते हैं, लेकिन आम आदमी कैसे करे? तो भगवान जी बोलते हैं आप आम आदमी भी कर सकते हैं, हम जैसे सब लोग, जैसे कि मैंने बताया वैसा करो तो फिर मेरे मार्ग मैंने कहे वो मार्ग पे चलो तो सब कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं और उनकी सहन शक्ति भी बढ़ सकती है। थैंक यू सो मच। तो देखिए कि कितना अच्छा तरीका था कृष्ण भगवान जी का, हमें फिर से मेन सारी पॉइंट एक बातें तो याद। रह गया। हाँ जी बोलिए भाभी। मेन पॉइंट एक तो रह गया, आपने बताया ना अभी, अभ्यास और वैराग्य दोनों चीज से ही हाँ मतलब कृष्ण प्राप्ति हो सकता है। ये सबसे जरूरी है। हम रोज रोज अभ्यास करेंगे, अपने को चेक करते रहेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कुछ सबको नजरअंदाज करेंगे छोटी छोटी चीज को, तभी हम सुख रह पाएंगे। सही बात है, हमें छोटी छोटी बातों का नजरअंदाज करना चाहिए ना, ना कि उनके बारे में और सोच के और परेशान होना।
हमें नजरअंदाज ही करना पड़ेगा, करना हाँ, चाहिए। और रोज रोज अभ्यास करेंगे कि हाँ कृष्ण प्राप्ति के लिए चैंटिंग करना और करना, कि कृष्ण कृष्ण करना, अभ्यास रोज होने से। सही बात है, अभ्यास तो बहुत जरूरी है, बिना अभ्यास के नहीं हो सकता। तो ऐसे योगी है ना, ये ऐसे योगी शरीर त्यागने से पहले ही कृष्ण प्राप्त कर लेते हैं, भागवत प्राप्ति कर लेते हैं, ब्रह्म प्राप्ति कर लेते हैं, या मोक्ष या मुक्ति। तो सब चीज का एक ही है ना, अलग अलग नाम है, बस एक ही होता है कि कृष्ण भगवान जी मिल जाते हैं, है ना। मोक्ष कृष्ण सब एक ही चीज है कि हम महसूस कर पाते हैं कृष्ण भगवान जी को। तो यही कृष्ण भगवान जी, और कितने कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने सारी बातें फिर से याद दिला दी, है ना। वही होती है अच्छी एक गुरु की कला, कि पता भी ना चले, आपने कुछ एक नई चीज भी सिखा दी और सारी पुरानी बातें भी याद दिला दी कि वो क्या सिखा रहे थे हमें अभी तक। तो हमें यही सब बार बार याद करना है ना, क्योंकि हम मनुष्य भूल जाएंगे, क्लास खत्म होगी फिर से अपने संसार में घुस जाएंगे, फिर से सांसारिक जीवन, सारे सांसारिक काम। उस वक्त बार बार याद करिए, अरे मुझे श्लोका की चैंटिंग करनी है, कृष्ण भगवान जी को याद करना है, सब कुछ ऑफर करना है ना। ये तो थोड़ी सी चीजें भी बहुत है, इतना भी कर लेंगे तो बहुत है। तो ये सब जरूर से करिएगा अगर कृष्ण प्राप्ति चाहिए, अगर आपको कृष्ण भगवान जी का जादू देखना है कि क्या है वो कृष्ण भगवान जो सब इतना कृष्ण कृष्ण करते हैं, है ना, उनको जब महसूस करना है, उनके जादू को, उनके शक्ति को, तो चैंटिंग रोज करिएगा, उसी से महसूस होगा। क्लास अटेंड करने से तो सिर्फ आपको पता चल रहा है, पर उसको महसूस करना ना, हमें इस शरीर में ही जानना है। शरीर के बाद तो वो तो आत्मा जाएगी, शरीर को क्या मालूम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो चैंटिंग जरूर से करिएगा। अभी और एक चीज है ना, जैसे योगी बहुत योगी है ना, चार रकम के योगी होते हैं। एक जिसे तन बहुत प्यारा होता है, शरीर, तो वो क्या करता है, योगा एक्सरसाइज करता है। किसी किसी को सांसें बहुत प्यारी होती है, तो वो क्या करते हैं, प्राणायाम। किसी किसी को आत्मा बहुत प्यारी होती है, तो वो करते हैं ध्यान। और किसी को परमात्मा बहुत प्यारे होते हैं, तो वो करते हैं समर्पित परमात्मा को। तो गीता आप जी। देखिएगा आप कौन से योगी है ना, आप कैसे योगी हैं, और आपको क्या चाहिए। तो ये सब एहसास है, खुद को एहसास दिलाने का कि अच्छा मुझे क्या चाहिए, क्योंकि हम है ना, भगवान जी तो नहीं बोल रहे कि तुम ऐसा ही करो, वो तो हमें पूरे एक थाल सजा के दे दिए, चुन लो जो पसंद है उसी को चुन लो, जो आपको अच्छा लगे आप वही कर लो। थाली थाली में सारा चीज दिए, कोई एक के बिना नहीं पेट भरेगा, सारा ही चीज चाहिए हमें। अच्छा है ना, दाल सारा बिना ही भात बोल। नहीं खा सकेंगे, भात बिना सब्जी बिना भात नहीं खा सकेंगे, तो इसीलिए चारू चाहिए। बढ़िया कंप्लीटली। है। अच्छा है ना, बहुत ही अच्छे हैं। ऐसे विचार भी होने चाहिए कि मुझे तो सभी कुछ चाहिए, वो भी हाँ, विचार बहुत अच्छा है। विचार होंगे तभी तो कर्म होंगे, विचार ही नहीं होंगे तो कर्म कैसे होंगे। कर्म करने के लिए विचार भी चाहिए, मन की भावनाएं भी चाहिए। कल एक जगह सुन रहे थे, मतलब क्लास में, कि हम विचार उल्टा सीधा रखते हैं इसीलिए हम तकलीफ पाते, विचार अगर अच्छा रखेंगे तुरंत रिजल्ट अच्छा ही मिलता है हमें। सही बात है, विचार से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सही बात है। विचार पे वही तो कृष्ण भगवान जी भी यही बोलते हैं ना, अच्छे विचार रखो, विचार हाँ, में भी कुछ गड़बड़ ना हो, अच्छी भावना रखो, अच्छे विचार रखो। चलिए बहुत ही अच्छा, अच्छा बोले आप सबने, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई डाउट। कल जो आपने हमने बताया था ना कि हम हे भगवान बोलते हैं, आज हमने चेक किया कि हम क्या बोल रहे थे, अपने अपने आप को चेक किया, तो ऐसे नहीं बोलते हम ऐसे बोल रहे थे कि हे परमपिता परमेश्वर, ये ऐसे बोल के फिर बोलते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने खुद से चेक भी किया आप क्या बोल रहे हैं।
बहुत बढ़िया। सरोज भाभी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, वो फ्रोजन हो गई। उनपे गीता जी का बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है, कृष्ण भगवान जी का भी। और उनकी चेष्टा भी बहुत है, बहुत अच्छी कोशिश उनकी चल रही है। बहुत बढ़िया सरोज भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कृपा से सब कुछ हो पा रहा है। कृष्ण कृपा से, कृष्ण भगवान जी की कृपा से, उनके बिना तो एक पत्ता भी ना हिले। वो जन्मदिन पर एक गिफ्ट भेजे थे, इसलिए कृष्ण। बढ़िया है। अच्छा लगा। कौन से जन्मदिन पे? अच्छा हाँ, आपने चॉकलेट भेजा था। मैम कृष्ण जी कहते हैं, भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, तो आप तो हमारे लिए गुरु बन के आए हैं ना, आज हमें ज्ञान दे रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुरु का होना तो जरूरी है। हमारे परम गुरु है कृष्ण भगवान जी, और मैं उनकी अपॉइंटेड टीचर हूँ। हमारे लिए आप हैं। और मेरे लिए आप सब है। अब इतने प्रेम से सुनते हैं, प्रेम से सब बातें समझते हैं, और उसको अपना भी रहे हैं जीवन में। कितनी अच्छी बात है ना? कितना मान मिल रहा है कृष्ण भगवान जी को। बार बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कृष्ण भगवान धन्यवाद। जी की हमें जोड़ने के लिए, हम सबको एक साथ करने के लिए। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म। मंडे मिलेंगे हम सोमवार को 3 बजे फिर से। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।